की हट कर रही हैं तो इनको भयंकर परिणाम भोगने को मिलेगा। ऐसे एक राजा साहब हुए जिनका नाम था महाराज केक। आप लोगों ने सुना होगा। केक महाराज ने अपने गुरुजी की तपस्या की, गुरुजी खुश हो गए। राजा साहब मांग लो कुछ। तो राजा साहब ने कहा गुरुजी सब कुछ तो है, आपको जो कमी लगे वही दे दो हमें। हम लोग मंदिर में जाते हैं, प्रसाद 11 रुपये, मन्नत 5 लाख रुपया की। ऐसे ही तो है। एक जगह मंदिर में लिखा था बाहर गेट पर, रोज रोज मांगने आते हो, कभी मिलने भी आया करो। तो मंदिर में जाओ, कहीं जाओ तो कोई मांगने का प्रयास ना किया करो कुछ। यही कहो भगवान जो भी दिया है सब कुछ तो है, और आपको जो कमी लगे आप वही दे दो हमें। यही बात राजा साहब ने कहा गुरुजी सब कुछ तो है आपके आशीर्वाद से, और आपको जो कम लगे आप वही दे दीजिए हमें। तो गुरुजी ने कहा राजा साहब मेरा आशीर्वाद है, आज के बाद तुम जीव जंतुओं की, पशु पक्षियों की भाषा समझ जाओगे। छोटे छोटे कीड़े मकोड़े क्या बात कर रहे हैं सब समझ जाओगे, लेकिन तुम किसी से कहोगे नहीं। गाय भैंस बकरा बकरी चींटा चींटी ये सब क्या बोल रहे हैं सब समझ जाओगे, लेकिन तुम किसी से कहोगे नहीं। और अगर तुमने किसी से कह दिया तो उसी दिन तुम मर जाओगे। ऐसे कहा। भाषा तो सबकी समझोगे, लेकिन तुम कहोगे किसी से नहीं। अगर तुमने किसी से कह दिया तो उसी दिन तुम मर जाओगे। ऐसे कहा। तो राजा ने कहा ठीक है गुरुजी, किसी से नहीं कहूंगा। एक दिन का जिक्र है, राजा साहब भोजन कर रहे थे तो महारानी पासे में यहाँ बैठी भोजन कराई रही है। जो हमारी होशियार माताएं हैं, घर में कोई भोजन करे, पति बच्चे सास ससुर कोई भोजन करें तो वही आसे पास में रहती हैं। काहे कोई सामग्री है कि नहीं है। मालूम हुआ पति देवता रोटी खाई रहे, तुम टीवी देख रहे, वो चिल्लाई रहे रहा वो सब्जी रहा वो कहते ही नाटक देख ले प्रचार आ जाए, तब तक उनकी भूख शांत हो जाती है। इसलिए भोजन करते समय सोशल मीडिया वाली सारी व्यवस्थाएं बंद रखा करो। महारानी पासे में बैठी भोजन कराई रही है, तब तक एक चींटी रसोई से एक चावल उठा करके लाई। उधर से एक चींटा आ रहा था तो चींटा चींटी को हड़काने लगा, पागल तूने नहाया नहीं और बिना नहाए रसोई से चावल कैसे उठाई ले आई। तो चींटी भी गुस्साई पड़ी। चींटी ने कहा तुम तो गंगा नहाए के आई रहे हुई हो, रसोईया मैया घुसत जा रहे, तुम कहाँ जा रहे। ऐसे कहा। तो राजा हंसने लगा। राजा को हंसी आ गई। राजा ने कहा देखो छोटे छोटे जीव जंतुओं में इतनी समझदारी है कि बिना नहाए रसोई में नहीं जाना चाहिए। और आज के कुछ माताएं उनकी आदत है वो सवेरे पहले रोटी बनाई ले खाई ले, फिर 2 बजे के बाद नहाई है। हाँ, लेकिन डाल खेड़ा में हमारी माताएं ऐसा नहीं करती हैं। आप लोग अपने को मत समझ लेना, ये सब लोग बिना नहाए रसोईया में नहीं जाती। हाँ, और जाना भी नहीं चाहिए। भगवत प्रेमियों, राजा को जैसे हंसी आई, छोटे छोटे जीवों में इतनी समझदारी है। राजा जैसे हंसे तो रानी चौंक पड़ी। राजा रानी 2 ही लोग हैं, तीसरा कोई नहीं है। महाराज तुम हंसे काहे। अब राजा ने सोचा हम बता ही देंगे हम काहे हंसे तो हम मर जाएंगे। महारानी शीशा देखें पसीना मैया को श्रृंगार तो नहीं गड़बड़ हो गया। तब ही राजा हंस रहे, कोई गड़बड़ नहीं। तो पूछती महाराज तुम हंसे काहे। तो राजा ने कहा हम काहे हंसे हम बता ही देंगे तो हम मर जाएंगे, क्योंकि हमारे गुरुजी ने कहा था। महारानी ने कहा बाबा लोग तो ऐसे ही बताया करते हैं, ऐसे थोड़ो मर जाओगे, बताओ काहे हंसे। राजा ने कहा नहीं बताऊंगा, बताऊंगा तो मैं मर जाऊंगा। महारानी गुस्सा में हो गई और जा करके गुस्सा वाले कमरे में लेट गई। राजा ने 2-3 नौकर बुलाए, हमारी जिद्दिन महारानी है, मानेगी नहीं, पूछेगी जरूर, चलो हम गंगा जी में खड़े होकर के बताएंगे। मर जाऊंगा वहीं बह जाऊंगा धार में।
उद्धार हो जाएगा हमारा। तो महारानी ने जैसे ही कमरे में सुना राजा कह रहे हैं गंगा जी में बताऊंगा, तो तुरंत ही कमरे से बाहर निकल करके आ गई। चलो महाराज गंगा जी में बताओ चले। अब देखो इसको मनई की चिंता नहीं है, ये मर जाएंगे कि जिंदा रहेंगे। चलो गंगा जी में बताओ चले। अपनी दासियों से कहा पूड़ी बनाई लो, आलू की सूखी सब्जी बनाई लो, बांधो रास्ता में, या नाश्ता पानी हो जाएगा। महारानी पालकी में सवार है, राजा रथ पर सवार है अपनी सेना के साथ। जैसे चले ऐसे भैया गर्मियों का समय था, बहुत गर्मी लग रही दोपहर में। तो राजा ने कहा सब लोग परेशान हो गए हैं, एक बढ़िया बगीचा था, छाया बहुत बढ़िया है। राजा ने कहा नौकरों थोड़ी देर यहीं आराम करो, ठंडा मौसम हो जाएगा, 4 बजे तब चलेंगे जोड़े में, नाश्ता पानी कर लो सब लोग। तो सब लोग नाश्ता पानी कर रहे थे। राजा बहुत चिंता में है, आज तो मैं मर ही जाऊंगा, क्योंकि हमारी महारानी बिना पूछे मानेगी नहीं, हमको मरना पड़ेगा। सबसे दूर एक बरगद का पेड़ है, राजा बरगद के पेड़ के नीचे बैठा है, सोच रहा है आज मैं मर जाऊंगा। तब तक राजा की दृष्टि पड़ी, देखा कुछ ही दूरी पर एक बगीचा है आम का, चारों तरफ जेसीबी से खाई खुदी है, ब्लेड वाला तिबल तार लगा है ताकि कोई जानवर ना जा पाए। वे अंदर कोई जानवर जा नहीं पाता था। तो उस बगिया में बहुत बढ़िया बढ़िया हरी हरी घास खड़ी है। बगिया के बाहर एक बकरा और एक बकरी दोनों घास चर रहे हैं। बकरी गर्भवती है। बकरी ने बकरे से कहा स्वामी जी। तो बकरा बोला कहो क्या कहना चाहती हो। तो बकरी कहती है इस बगिया में है घास खड़ी, इस बगीचा में बहुत बढ़िया बढ़िया घास हरी हरी खड़ी है, इस बगिया में है घास खड़ी, स्वामी जी ले करके आओ। जैसे ही बकरी ने बकरे से कहा महाराज इस बगिया में है घास हरी, स्वामी जी ले करके आओ, घास को लाकर स्वामी जी दासी की भूख को मिटवाओ। जैसे ही बकरी ने बकरे से कहा इस बगिया में बहुत बढ़िया बढ़िया घास खड़ी है, मैं जा नहीं पाऊंगी, ब्लेड वाला तार लगा है, खाई बहुत ऊंची खुदी है, और तुम जाओ हमारे लिए घास ले आओ जा करके। तो बकरा गुस्से में हो गया, एक दुम्मी मारी बकरी के, कहा पागल हम जाएंगे, हम तो कट जाएंगे, तार लगा है ब्लेड वाला, इतनी ऊंची खाई खुदी है। तो बकरी रोने लगी, तुम घास नहीं लाओगे तो मैं मर जाऊंगी। तो बकरा बहुत गुस्सा में हो गया, अब ही मर जाओ तुम, हमें कोई चिंता नहीं है, हम थोड़ो मरने जाएंगे इस बगिया में। तो बकरी बार बार जिद कर रही है। तो बकरे ने गुस्से में कहा मैं राजा केक नहीं हूँ। राजा साहब बैठे देख रहे थे, भाषा भी समझ रहे थे। जैसे बकरे ने कहा मैं राजा केक नहीं हूँ, तो राजा चौंक पड़ा, ये बकरा हमारा नाम कैसे जानता है। बकरे ने कहा मैं राजा केक नहीं हूँ जो अपनी महारानी के कहने पर गंगा जी में मरने जा रहे हैं, तुम चाहे अभी मर जाओ, हम इस बगिया में मरने नहीं जाएंगे। राजा का दिमाग घूम गया। राजा ने कहा ये बकरा अपनी बकरी को इतना हड़काई रहा है, अरे हम तो राजा हैं। तो राजा ने अपने नौकरों से कहा रथ वापस करो, महारानी की पालकी वापस ले चलो घरे। तो महारानी ने कहा राजा साहब आप तो कह रहे थे हम गंगा जी में खड़े होकर के बताएंगे, और आप तो वापस चल रहे हो। तो राजा ने कहा गंगा जी में नहीं, अब घरे चलो, तुमका घर में बताइए चले। ऐसे कोई कोई लोग हमने देखा है विदा कराए जा रहे हों, उनकी रास्ता में लड़ाई हो जाती है, क्यों बड़ी सी। लेकिन जो होशियार लोग होते हैं
वो रास्ता में नहीं लड़ते हैं, मोटरसाइकिल रोड किनारे खड़े और धीरे धीरे कहा घर चलो, तुमका घर में बताइबो चलो। राजा ने महारानी से कहा घर चलो, तो जैसी महारानी घर में आई जिद नहीं छोड़ी, इसने कहा महाराज अब तो घर में आ गए हो, बताओ काहे हंसे थे। भैया राजा ने अपने नौकरों को बुलाया, जिस दिन महारानी है ऐसे नहीं मानेगी। बरामदे के खंबे में बदवाया, एक नौकर भेजा, जाओ कमरा से हमारे चाबुक उठाए ले जाओ जाए। तो जैसे 2-4 चाबुक लगाई तो वही महारानी जो मारे जिद के गंगा जी तक लिए जा रहे थे, और आज वही महारानी प्रार्थना कर रही है, राजा साहब अब हम जिंदगी में नहीं पूछेंगे तुम काहे हंसे थे। तो ये कथा हमने इसलिए सुनाई दी है, हमारी माताओं को जिद नहीं करना चाहिए, हट नहीं करना चाहिए, नहीं तो हमारे दादा लोग बैठे हैं, इनको हथियार उठाना पड़ जाता है। क्यों परीक्षित जी, हमारे दादा लोग ये बड़ा खुश हो रहे हैं, राजेश भैया कथा तुम बहुत बढ़िया सुनाई रहे हैं, और जो माताएं हमारी गुस्साई रही हैं, गुस्साई जाए गरियाए ना हमारी जीव कट जाती है। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। भैया विद्वानों